हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आपकी जेएसएससी सीजीएल की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। इस क्रम में आज हम लोग देखने वाले हैं खोरठा लोक साहित्य। क्या देखेंगे? खोरठा लोक साहित्य के बारे में, और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम लोगों की एग्ज़ाम के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है, वो समझेंगे। खोरठा लोक साहित्य हम लोग जानते हैं शिवनाथ प्रामाणिक के द्वारा लिखा गया है। इसमें लोक साहित्य में अलग अलग प्रकार से अलग अलग किताबों से हम लोग को पॉइंट जो है वो कलेक्ट करना है। ठीक है, तो दो तीन किताब जो है उससे हम लोगों को पढ़ना है मेनली एग्ज़ाम में के लिए। और एक किताब जो है जिसमें हम लोग जो 10 कहानियाँ पढ़े थे, और वो किताब था वो खोरठा लोक साहित्य का। और दूसरा हम लोग को ये किताब है खोरठा लोक साहित्य शिवनाथ प्रामाणिक के द्वारा लिखा गया है। इसमें भी लोक साहित्य के बारे में हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोगों को जो गीत है, गीत दिया हुआ जो श्रम गीत है, और फिर जो लोकगीत जितना भी पढ़ना है वो हम लोग इसमें देखेंगे कि वो किस प्रकार उनकी महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, तो खोरठा लोक साहित्य लिखा हुआ ये पुस्तक है शिवनाथ प्रामाणिक, यानी कि इनका उपनाम था मानिक। तो मानिक के द्वारा, यानी शिवनाथ प्रामाणिक मानिक जी के द्वारा लिखा गया है। और इसमें हम लोग अब आगे चलते हैं। खोरठा लोक साहित्य का वर्गीकरण। ठीक है, इसमें है तो ये बहुत डिटेल में और बहुत लंबा है चैप्टर, लेकिन जो मुख्य पॉइंट है वो इसमें बताने का कोशिश करेंगे जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो खोरठा लोक साहित्य वस्तुतः लोकमानस की ही अभिव्यक्ति है, मतलब कि लोगों के मन का जो है वही बात बताता है इसमें। अतः इसे जन जीवन का दर्पण भी कहा जाता है, क्योंकि यह जनमानस को प्रतिबिंबित करता है और गांव देहात में आम जन अपने जीवन के उतार चढ़ाव में भी जो अनुभूतियाँ प्राप्त करते हैं, अनायास उनके कंठ से जो स्वर लहरी फूट पड़ती है, चाहे वह गीत के रूप में ही क्यों ना हो, कहानी पहेली के रूप में हो, उसे हम लोक साहित्य के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। मतलब गांव देहात के आदमी लोग जो है अपने जीवन में होने वाले उतार चढ़ाव के समय, या अपने दैनिक जो काम काज है उस समय जो गीत गाते हैं, उस गीत को मतलब अपनी जो मन की जो व्यथा है, मन की जो भावना है, उसको व्यक्त करने के लिए गुनगुनाना शुरू कर देते हैं, और वही गुनगुनाना एक तरह से लोकगीत के रूप में प्रचलित हो गया है। खोरठा लोक साहित्य को हम लोग 5 खंडों में विभाजित करते हैं, 5 वर्गों में रखा गया है। इसमें आता है लोकगीत, आता है लोक कथा, होता है प्रकीर्णन साहित्य। अब प्रकीर्णन साहित्य क्या हो जाएगा? प्रकीर्णन मतलब होता है मिसेलेनियस, ठीक है, मिक्स, जिसमें मुहावरा आ गया, बुझौली आ गया, कहावत हो गया। तो ये सब जो होता है प्रकीर्णन साहित्य के अंतर्गत आ गया। और उसके बाद लोक कथा, लोक गाथा आएगा। ठीक है, और लोक नाट्य आएगा। तो ये सब 5 खंडों में हम लोग लोक साहित्य को बांटते हैं। कौन कौन खंड हैं? तो लोकगीत, लोक कथा, प्रकीर्णन साहित्य मतलब मुहावरा बुझौली ये सब, और लोक गाथा और लोक नाट्य। ठीक है, तो इसमें हम लोग मुख्यतः लोकगीत के बारे में चर्चा करेंगे। लोकगीत में हम लोग जानते हैं कि लोकगीत जो होता है उसके कोई रचयिता तो होता नहीं है, लोकगीत का कोई रचयिता नहीं होता है। तो लोकगीत का जब रचयिता नहीं होता है तो वो आता कहाँ से है? तो लोकगीत जो होता है वो ऐसे ही एक दूसरे, दो लोग आपस में बैठे हैं, बैठे बैठे मन किया तो गुनगुनाना शुरू कर दिए, वहाँ से गीत उत्पत्ति हो गया। मतलब जिसका जिसका जो शुरुआत है वो कहाँ से हुआ वो नहीं पता चले, उसे हम लोग लोकगीत कहते हैं। ठीक है, इन लोकगीतों को कुछ खोरठा कवि जो हैं या कोई भी कवि हैं, इन लोकगीतों को संकलित कर करके और एक अच्छा सा गीत बना देते हैं चुन जो है, और उसको एक प्रकाशित कर देते हैं, तो वो जो है संकलनकर्ता कहलाते हैं। ठीक है, लेकिन इसके रचनाकार कौन है ये नहीं कह सकते हैं। तो लोकगीत का, लोक कथा का इसके कोई रचनाकार नहीं होता है। ठीक है, तो इसके रचनाकार कौन है ये हम लोगों को पता नहीं चलता है। बोल रहा है कि आदि मानव जो है जब अपने सुख दुख के आंदोलित हुआ होगा, तभी उनके कंठ से लोकगीत की धारा प्रस्फुटित हुई होगी। बोल रहा है आदि मानव जो होते हैं वो जब अपने सुख दुख से आंदोलनित, मतलब सुख दुख को, अपना बात को किसी को बताना चाह रहा होगा, तब उसने क्या किया होगा? अपने अंदर से, अपने कंठ से लोकगीतों के माध्यम से अपनी मनोभाव को बताया होगा। लोकगीतों के उद्गम से संबंधित डॉक्टर देवेंद्र नाथ शास्त्री के विचार माननीय हैं। मतलब कि इसमें अलग अलग कथन अलग अलग लोगों ने कहा है। तो पूछ सकता है क्वेश्चन कि कहाँ से आते हैं इतने गीत, ये बात किसने कहा? तो ये बात कहें देवेंद्र सत्यार्थी, इन्होंने कहा कि इतने गीत आखिर आता कहाँ से है। ठीक है, इसके अलावा भी और कई लोगों ने इस तरह की बातें कही हैं। जैसे श्याम परमार का कहा हुआ है कि स्त्री पुरुष के थक कर
इससे मधुर अपनी थकान मिटाई है। इसकी ध्वनि में बालक सोए हैं, जवानों में प्रेम की मस्ती आई है, बूढ़ों ने मन बहलाए हैं, वैरागियों में ने उपदेश का पान कराया है, विरही युवकों ने मन की कसक मिटाई है, विधवाओं ने अपनी एकांगी जीवन में रस पाया है, पथिकों ने थकान दूर की है, किसानों ने बड़े बड़े खेत जोते हैं, मजदूरों ने विशाल भवनों पर पत्थर चढ़ाए हैं और मौजियों ने चुटकुले छोड़े हैं। ये बात किसने कहा? तो ये इतना लंबा जो कथन बोले हैं वो है डॉक्टर श्याम परमार जी लिखते हैं, श्याम परमार। और कहाँ से आए हैं इतने गीत, ये कौन बोले थे? तो ये बोले थे देवेंद्र सत्यार्थी। याद रखना है ये सब कथन, पूछेगा क्वेश्चन। सूर्यकरण पारिक का विचार है कि आदिम मनुष्य हृदय के गानों का नाम लोकगीत है। सही है। यह आदिम मनुष्य हृदय के गानों का नाम क्या है? लोकगीत है। यह कथन किसने कहा? तो यह कथन सूर्यकरण पारिक ने कहा है। ठीक है, सूर्यकरण पारिक ने कहा आदिम मनुष्य हृदय के गानों का लोकगीत है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि खोटा जो शिष्ट साहित्य है इसके जनक हम लोग श्रीनिवास पानुरी जी को मानते हैं। ठीक है, और लोकगीत ही खोटा शिष्ट साहित्य के जनक हैं। ठीक है, लोकगीत जो होते हैं वही खोटा शिष्ट साहित्य के जनक हैं। मतलब लोकगीत ही आगे चल के विकसित हो करके और फिर क्या बन गए वो खोटा शिष्ट साहित्य बन गए। शिष्ट साहित्य वो होता है जिसका लेखक आपको पता हो, वो रचना जिसका लेखक आपको पता है उसको खोटा शिष्ट साहित्य के अंदर रखा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जो लोकगीत हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार के लोकगीत गाए जाते हैं। अब इनकी कुछ विशेषताएं हैं। लोकगीत की विशेषता क्या है कि ये खोटांचल की मौखिक, अलिखित, पारंपरिक और सांस्कृतिक निधियां हैं। मतलब ये मौखिक होता है, मतलब बोलचाल में ये विकसित होता है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, गाते सुनते, ये एक आदमी गा रहा है उससे सुनकर दूसरा आदमी गा रहा है, तो ये होता है मौखिक। अलिखित मतलब इसका कोई लिखित रूप आपको नहीं मिलेगा। किसका? लोकगीत का। अब पारंपरिक और सांस्कृतिक मतलब ये परंपराओं से जुड़ा हुआ है, आदिवासियों की परंपरा से जुड़ा हुआ है। उन लोग अपने पर्व त्यौहार में, खुशियों में, गम में ये इस तरह के गीतों का प्रयोग करते हैं। कुछ एक छोड़ के अधिकांश इनके रचनाकार अज्ञात हैं। लोकगीत जो है एक आध आपको इसके रचनाकार मिल जाएंगे, लेकिन बाकी जो जितने भी हैं उन अज्ञात हैं, पता नहीं है कि वो रचना किया कौन। क्षेत्रानुसार खोटा की बोलियों के उच्चारण स्वरूप कुछ शब्दों की पंक्तियों में स्थानगत विभिन्नता विद्यमान है। खोटा जो है अलग अलग, अब चूंकि झारखंड में खोटा अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाती है, अब अलग अलग क्षेत्रों में उच्चारण जो है सबका अलग अलग होता है। तो इस प्रकार से खोटांचल में अलग अलग क्षेत्रों में इनके उच्चारण जो है उनको अलग अलग प्रकार से आपको देखा जा सकता है, विभिन्नता देखा जा सकता है। खोटा लोकगीतों में अश्लीलता का अभाव होता है। खोटा लोकगीत जो होते हैं उनमें अश्लीलता नहीं होती है। इनमें जातिवाद को बढ़ावा न देकर मानव की स्पष्ट रूप से परिलक्षित है। मतलब इसमें जातिवाद को बढ़ावा नहीं दिया जाता है, जबकि मानवता को इसमें ज़्यादा विशेषता दिया जाता है कि मानवता सर्वोपरि है, जातिवाद में कुछ नहीं रखा हुआ है। प्रकृति के विभिन्न रूपों की झलकियाँ मिलती हैं। इसमें क्या मिलता है? इसमें पर्व त्यौहार, अब पर्व जो है वो भी अलग अलग प्रकार के पर्व होते हैं। ऋतु संबंधी पर्व हो गया, श्रम गीत हो गया, तो इसमें प्रकृति से रिलेटेड अलग अलग चीज़ों के बारे में हम लोग को देखने को मिलता है। भाई बहन का प्यार, स्त्री पुरुष की असीम प्यार इसमें देखने को मिलता है। गीतों में संगीत और गेयता उपलब्ध होती है। मतलब गीत जब गाते हैं तो उसमें संगीत भी मौजूद रहता है, ढोल थाल नगाड़ा है, मांदर है, ये सब बजा के गाया जाता है। गीतों में कृत्रिमता न होकर सरलता पाई जाती है। मतलब कि ये जो गीत होते हैं वो सरल होते हैं, आसान भाषा में, जो गांव देहात का जो भाषा होता है, आदिवासियों की जो भाषा है उसी रूप में खोटा भाषा में ही सुनने को आपको मिलेगा। व्याकरण और भाषा विज्ञानों के नियमों से परे होते हैं। ठीक है, इसमें अगर व्याकरण से आप इसको जोड़ने का कोशिश कीजिएगा तो नहीं बनेगा। ये आम लोकचाल में, बोलचाल में जो लोग जिस तरह से बात करते हैं, खोटा गीत भी उसी तरह से गाए जाते हैं। छठी और विवाह संस्कार के कुछ लोकगीतों को छोड़कर इनके साथ वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। मतलब छठी और विवाह संस्कार में लोग ऐसा ही बैठ के गाते हैं, लेकिन बाकी चीज़ों को में आपको वाद्य यंत्र इसमें सुनाई देगा, मतलब कि म्यूजिक के साथ गाए जाते हैं। ये व्याकरण और भाषा विज्ञानी के नियमों से परे हैं। ठीक है, मतलब व्याकरण का इतना इसमें असर नहीं देखने को मिलता है। खोटा के लोकगीत इनके
पर्व त्योहारों में समाहित हैं। मतलब खोटा जो लोकगीत हैं वो खोटांचल क्षेत्र में जितने भी पर्व त्योहार मनाए जाते हैं उसमें खोटा लोकगीतों का गाया जाता है। खोटा लोकगीतों में श्रम की महत्ता विशिष्टता है। खोटा लोकगीत में क्या श्रम यानी कि मेहनत की चीज़ों को खोटा लोकगीतों में ज़्यादा दिखाया जाता है। इसमें करुण रस, जैसे हम लोग दोहा गीत जानते हैं वो करुण रस से है, ठीक है। घेरा गीत होता है वो भी करुण रस का है। तो इस तरह से करुण रस में भी आनंद समाहित होता है। करुण रस सुनिएगा उसमें भी आपको मज़ा आएगा, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, खोटा लोकगीतों का वर्गीकरण करना कैसे बांटते हैं। तो खोटा लोकगीत जो होता है वो अलग अलग प्रकार के मतलब अलग अलग अवसरों पे गाया जाता है और अवसर के अनुसार उसका नाम बन गया। जैसे संस्कार संबंधी, मतलब जब संस्कार होता है, संस्कार मतलब क्या हो गया, जन्म संस्कार जो होता है, उसके बाद फिर विवाह संस्कार हो गया, फिर श्राद्ध संस्कार हो गया। तो इन अवसरों पे जो गाया जाता है वो, अब देखिए जो गीत है, लोकगीत जो है वो जन्म के अवसर पर और विवाह के अवसर पर ही गाए जाते हैं। श्राद्ध क्रम के समय श्राद्ध संस्कार में गीत नहीं गाए जाते हैं, ठीक है। अब किसी के मरने पे कोई थोड़ी गीत गाएगा। तो इस तरह से जो विवाह संबंधी विवाह संस्कार में विवाह के समय देखते हैं कि कितना लोग आता है गाने के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर छठी, जो जन्म के समय जो छठी होता है, छठी मुजुट्ठी, ये सब के समय गीत गाया जाता है। ऋतु या मौसम संबंधी गीत देखने को मिलते हैं। ऋतु जैसे कि आषाढ़ में फिर भदरिया गीत हो गया, उसके बाद फिर इस प्रकार के कई ऋतु गीत जो हैं आप लोग को देखने को, इसमें गर्मी के मौसम पर निरनिया गीत गाया जाता है। इस तरह से आगे अभी हम लोग देखेंगे किस समय कौन सा गीत गाया जाता है। तो ऋतु संबंधी गीत यानी कि ऋतु के अवसर पर जो गीत गाए जाते हैं उसको हम लोग ऋतु संबंधी गीत कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि अगला हो गया प्राकृतिक विषयक, मतलब प्रकृति के विषयों पर आधारित जो गीत गाया जाता है उसको प्राकृतिक विषय की गीत कहेंगे। पर्व त्योहार संबंधी गीत हो गया, श्रम संबंधी हो गया, सहियारी, सहियारी मतलब क्या होता है, मित्रता, ठीक है। आज सहियारी भी हम लोग समझ लेंगे कि क्या होता है। तो सहियारी संबंधी गीत होता है। और विविध मतलब इनके अलावा भी और भी कई सारे गीत हैं जो किसी खास अवसर पर न गा करके ऐसे भी गाया जाता है, उसको विविध गीत कहते हैं। तो सबसे पहला हमारे देश में विभिन्न क्षेत्रों और प्रांतों में मानव जीवन से संबंधित विभिन्न संस्कारों की मान्यता है। मतलब जीवन में जन्म लेने से लेकर के मृत्यु तक विभिन्न प्रकार के संस्कार जो हैं हमारे जीवन में होते हैं और यही संस्कार इनकी पहचान है। वस्तुतः लोक संस्कार से जनित मानव ही आगे चलकर सुसंस्कृत होता है। मतलब जो संस्कार सीखता है वही आदमी आगे चल के जीवन में अच्छे तरह से व्यवहार करता है, अच्छा जीवन जी सकता है। इसलिए संस्कार की बहुत विशेषता है। विवाह और श्राद्ध संस्कार होता है। खोटा क्षेत्र में मुख्यतः तीन संस्कार होते हैं, छठी, विवाह और श्राद्ध। और इनमें श्राद्ध संस्कार को छोड़कर से छठी और विवाह संस्कार संबंधी लोकगीत असंख्य हैं, ठीक है। तो यानी कि छठी और विवाह के अवसर पे बहुत सारे गीत गाए जाते हैं, उनकी कोई संख्या नहीं है। श्राद्ध संस्कार में गीत नहीं गाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग संस्कार संबंधी गीत पढ़ेंगे और इसमें दो संस्कार हम लोग छठी यानी जो जन्म के समय पे होता है और विवाह संस्कार के अवसर पर किस प्रकार के गीत गाया जाता है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ ध्यान से बने रहिए तभी आपको समझ में आएगा। छठी का अर्थ क्या है कि छठी जो होता है, शिशु जब बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म लेने से छठवां दिन जो मनाया जाता है उसको छठी कहते हैं। उसमें बच्चा को नहलाया धुलाया जाता है, उसकी माँ जो है उसको नहलाया धुलाया जाता है, शुद्ध किया जाता है एक तरह से, तो उसको छठी बोलते हैं। और इसे खोटा में नारता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नारता। छठी को क्या कहते हैं, तो नारता भी कहा जाता है। छठी को क्या कहते हैं, नारता भी कहा जाता है, ठीक है। इस दिन कुसराइन, कुसराइन मतलब क्या होता है, जो दाई होती है, ठीक है, उसको जच्चा बच्चा को अच्छी तरह तेल हल्दी लगा करके नहाया जाता है। हल्दी इसलिए उपयोग करते हैं क्योंकि उसमें एंटीबैक्टीरिया वाला गुण होता है, ठीक है। किसी भी तरह के वायरस जो फंगस है, बैक्टीरिया है, उसको मार देने का काम हल्दी करता है, इसलिए हल्दी का प्रयोग किया जाता है। रोग निवारक औषधि होता है। और माँ और पिता को क्रमशः हल्दी से रंगी साड़ी धोती पहनाया जाता है। छौर क्रम आस पड़ोस के लोग करते हैं। तो देखिए नहलाने वाला काम कौन करेगा, कुसराइन करेगा। और छौर क्रम जो होता है वो क्या करता है, आस पड़ोस के लोग करते हैं। हल्दी तेल लेकर स्नान करते हैं, ठीक है। और हल्दी और तेल लेकर के स्नान किया जाता है। हल्दी का प्रयोग अधिकतर लोग इसलिए करते हैं, ज़्यादातर हल्दी का प्रयोग ही इसलिए करते हैं क्योंकि हल्दी जो है वो क्या होता है, रोग निवारक औषधि है एक प्रकार का। हल्दी क्या है, एक रोग निवारक औषधि होता है। यह वायरस और विषाणु का नाश करता है। गांव की औरतें नवजात शिशु को देखने आती हैं। गांव की औरतें क्या करती हैं,
जन्म के समय जो नया नया बच्चा हुआ है तो उसको देखने के लिए आती है, ठीक है। और साफ सुथरे आंगन में एकत्रित होकर बैठती है, सब साफ आंगन उंगन साफ करके वहाँ बिछाया हुआ रहता है, उसी में सब बैठती है और देखती है सब क्या होता है। और उसके बाद वहीं पर गाना गाने का शुरू हो जाता है। सब औरत लोग वहाँ बैठती है, उसके बाद जो क्या होता है उन लोग गाती है बैठ के। किस अवसर का बात हो रहा है हम लोग, यहाँ पे हम लोग छठी का बात कर रहे हैं, ठीक है। और साफ सुथरे आंगन में एकत्रित होकर बैठ करके मंगल कामना हेतु मंगल गान गाती है, मतलब कि बच्चा आप जीवन में अच्छा करे इसके लिए क्या करती है वो लोग मंगल गान गाती है, अच्छा अच्छा गीत गाती है, उसको शुभकामना संदेश देती है अपने गीतों के माध्यम से, ठीक है। और उल्लास के वातावरण में लोकगीत में सुमधुर ध्वनियों में गांव मग्न हो जाता है, मतलब इतना उन लोग गाना गाती है, मधुर गाना गाती है, तो उस गाने से पूरा गांव जो होता है मग्न हो जाता है। इस अवसर पर मुस्लिम भाट भी आते हैं। मुस्लिम भाट कहने का मतलब क्या है, भाट मतलब होता है कि वो लोग जो बच्चे के जन्म के अवसर पर आते हैं, गाना उना ढोलक वोलक बजा के नाचते गाते हैं, और उसके बाद पैसा वैसा लेकर के जो भी अपना सामर्थ्य के अनुसार जो उन लोग को देता है, तो पैसा वैसा साड़ी धोती ये सब लेकर के चावल उवल लेकर जाते हैं, तो इसे संस्कार गीत या झांझन गाते हैं। और वो लोग जो आते हैं उसको संस्कार गीत, वो लोग जो गीत गाते हैं उसको कहते हैं झांझन कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है झांझन किस अवसर पर गाया जाता है, तो बोलेंगे बच्चे के जन्म के अवसर पर, यानी जन्म अवसर पर झांझन गीत गाते हैं। और छठी को क्या कहते हैं, तो छठी को दूसरा नाम क्या है, तो छठी को नारता भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, नारता। और जन्म से कितने दिन के बाद होता है, तो जन्म से छठा दिन के बाद इसमें होता है। इसमें दाई क्या करती है, नहलाने का काम करती है। दाई को क्या कहा गया है, इसमें कुसराइन कहा गया है, खोट्ठा में दाई को कुसराइन कहते हैं, वो नहलाने का काम करती है। और छौर क्रम एक है कि छौर क्रम कौन करती है, तो छौर क्रम जो है वो आस पड़ोस के लोग करते हैं। छौर क्रम कौन करते हैं, आस पड़ोस के लोग करते हैं। इस अवसर में संस्कार गीत भी गाया जाता है, जो कि अभी हम लोग पढ़े, जो मुस्लिम भाट यहाँ पे आते हैं और संस्कार गीत गाते हैं, तो संस्कार गीत को क्या कहा जाता है, झांझन कहते हैं। और तो झांझन छठी के अवसर पर या जन्म के अवसर पर गाया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे एक दिया है गीत भी, अंगना में अइलई ललनवा से मंगल गीत मिली गावा हो, ललना तिले तिले बढ़े पुता पुती अंगना में सोहाई जितई माइक दादिक कोरवा हो। मतलब कि इसमें बच्चे को मंगल कामना दिया जा रहा है कि बच्चा जो है धीरे धीरे आगे बढ़े और अपने घर को रोशन करे, और जिससे उसकी माँ है, उसकी दादी है, ये सब का जो कोरवा मतलब कि ये सब का जो परिवार है वो आगे नाम रोशन हो जाए, ठीक है। यही बात इसमें किया गया है। नवजात बच्चा अपने बच्ची के अनुसार या बच्ची के अनुसार औरतें गाती है, साथ ही नवजात के रिश्तेदारों को लेकर शब्दों को बारी बारी से पुनरावृत्ति की जाती है। मतलब एक ही तरह का गीत गाया जाता है और उसमें बार बार नाम लिया जाता है, कभी पिताजी का नाम लेकर के, दादी का नाम लेकर के, दादा का नाम लेकर के, मामा का नाम लेकर के, इस तरह से गीत को गाया जाता है, ठीक है, प्रत्येक का नाम लेकर के। और जिसका नाम लिया जा रहा है उन लोग का जेब भी ढीला होता है, उन लोग पैसा भी फिर बच्चा के ऊपर ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा के औंच करके और फिर पैसा भी लुटाते हैं सब लोग बहुत, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग कि उपयुक्त गीत में प्रयुक्त हो शब्द के साथ पर किसी किसी क्षेत्र गांव में रे का व्यवहार होता है। मतलब कभी कहीं कहीं हो बोल करके या कहीं कहीं रे बोल करके गीत गाते हैं, ठीक है। फिर बोल रहे हैं विवाह या खोठा, विभिन्न क्षेत्रों में विवाह लोकगीतों में काफ़ी समानता है। मतलब कि खोठा क्षेत्र में जो विवाह के अवसर पर गीत गाया जाता है वो गीत क्या होता है, बहुत समानता मिली जुली आपको गीत देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि विवाह संस्कार से संबंधित जितने नेक यानी रीतियां हैं उतने ही लोकगीत हैं, यानी कोई भी रीति बिना लोकगीत के संपन्न नहीं होती। मतलब कि विवाह में जितना भी तरह का प्रोग्राम होगा, ठीक है, लगन होने से लेकर के विदाई तक सब का गीत वहाँ पे बना हुआ है। जितने भी प्रकार के रीत नेग होगा उस सब नेग का क्या है, अलग अलग गीत होता है। जैसे चुमावन का अलग गीत, हल्दी लगाने का अलग गीत, उपटन का अलग गीत, आगे जितना भी चीज़ है सब का अलग अलग गीत होता है। इनकी रीतियों का संचालन ब्राह्मण की जगह इनके लोकगीत ही करते हैं। मतलब कि जब तक ब्राह्मण तो पूजा पाठ कराने वाला टाइम पे आता है शादी विवाह के समय, लेकिन उससे घिधड़ी करवा के ब्राह्मण निकल गया, मड़वा जो है छरा के वो निकल गया, मरवा गड़ा के निकल गया,
लेकिन बाकी जो घर के लोग हैं जितने भी विधि करते हैं तो विधि के समय वो लोग गीत गाते हैं, लोकगीत ही करते हैं। अतः कदम कदम पर लोकगीतों की बहार विवाह में देखने को मिलता है। क्या होता है कि कदम कदम पर लोकगीतों की बहार विवाह में देखने को मिलता है, मतलब विवाह के अवसर पर कई तरह के गीत आपको सुनने को मिलेंगे। गांव की स्त्रियां कन्याएं एकत्रित होकर सामूहिक रूप से मधुर कंठ से जब गाती हैं तो उल्लासमय वातावरण तैयार हो जाता है, मतलब मीठा जो ध्वनि है उससे पूरा वातावरण गुंजित हो जाता है, हर तरफ आपको शादी का गीत होगा। खोठांचल के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान के क्रम में मैंने पाया कि खोठा लोकगीतों के काफ़ी हास्य और कभी रुदन छिपा होता है। बोल रहा है कि शिवनाथ प्रामाणिक जी जब इस पे रिसर्च कर रहे थे तो वो देखे कि खोठा लोकगीतों में कहीं कहीं तो आपको हंसाने वाला गीत आपको देखेगा, आप गीत सुन के आप हंसने लगेगा, तो कहीं कहीं आँख से आंसू भी बहना शुरू हो जाएगा। जो भाववेश से प्रस्फुटित होते हैं, जो इस लोगों के भावना से वो निकलते हैं गीत, और उससे आपको हंसा भी देगा और रुला भी देगा। खोठा लोकगीत का यही महत्व है, यही इम्पोर्टेंस है। विवाह संबंधी विभिन्न नेग, मतलब कि विवाह जब होता है तो उसमें बहुत तरह का नेग होता है, जैसे सगुन भेजा जाता है, आम महुआ बिहा, हरदी रंगा, जोग छेछा, लगन बांधा, पैर छन, उपटन पीसा, बांध कोड़ा, उपटन माखा, घी ढारा, कुश उखरवा, सिंदूर खेला, माड़वा छारा, सिंदूर दान, कलश रंगा, समधि मिलन, कलश थापा, भोकराइन मांगा। वर पक्ष की तरफ ये होने वाला है। उसके बाद तो वर पक्ष में होने वाला कौन सा है, तो भोकराइन मांगा, ये पूछ सकता है। लावालोक, लावालोक किधर से होता है, कन्या पक्ष का है। और संग छोड़नी, संग छोड़नी किसका है, कन्या पक्ष का है, ठीक है, छोड़ के सब जाती है ना और लड़की लोग, इसलिए वो कन्या पक्ष का याद रखना है। घर भोरा, इस तरह के जो गीत हैं अलग अलग नेक के अवसर पर सब जगह होता है, जैसे खीर खियानी, चौठारी, शिकार खेला, चुमान, माड़वा पूजा, अइमलोपिया, अइमलोपिया मतलब जिसको हम लोग इमली घोटाना कहते हैं, फिर अठमंगला, सिनाई फेरा, चौक पूरा। तो इस तरह के ये सब गीत जो है, ये सब जो हैं सभी अवसरों पर अलग अलग प्रकार के गीत सुनने को आपको मिलेगा। वर पक्ष में लोकगीतों में हास परिहास, व्यंग, उल्लास और उमंग पाया जाता है, तो दूसरी ओर कन्या पक्ष के लोग बड़े ही करुण और हृदय स्पर्शी होते हैं। बोल रहा है कि जो वर पक्ष होता है वो लोग क्या करते हैं, इस तरह के अवसर पर जो लड़का वाला साइड है वो पूरा हंसी खुशी होगा, कहें कि उसका लड़का कहीं जाना थोड़ी है। लेकिन जो लड़कियों होती हैं, सोचिए अपना घर छोड़ करके उनको किसी और के घर जाना पड़ता है, तो इसीलिए जो लड़की पक्ष जो है कन्या पक्ष की तरफ, वहाँ का माहौल थोड़ा करुण, मतलब थोड़ा उदास वाला रहता है, ठीक है, और हृदय स्पर्शी होता है। करुण गीतों में आंतरिक उल्लास हीरो ले लेता है, लेकिन करुण गीत तो होता ही है, लेकिन उसमें भी उल्लास मतलब खुशी खुशी हर काम किया जाता है। कन्या पक्ष की स्त्रियां जब गाती हैं तो आनंद अश्रु आंखों में स्वाभाविक, मतलब कि कन्या की तरफ से जो गीत गाया जाता है उसमें सुनकर अपने आंखों में आनंद से आंसू अपने आप क्या होगा, बहने लगेगा। बेटी विदाई में लोकगीतों की कुछ पंक्तियाँ, ये सब पंक्तियाँ दी हैं कन्या पक्ष में किस प्रकार की गीतें गाई जाती हैं और वर पक्ष में किस प्रकार के गीत होते हैं, ठीक है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा खुद से। आगे चलते हैं कि विवाह संस्कार में हास परिहास के लोकगीत, यह है कि एक दूसरे का हास परिहास मतलब मजाक उजाक उड़ाने वाला किस प्रकार के गीत होते हैं। अक्सर समधी को लेकर के या समधीन को लेकर के जो गीत गाया जाता है उसमें एक दूसरे का जो है खिंचाई किया जाता है, गाली उली दिया जाता है, ठीक है, तो वो सब हंसी मजाक में ऐसा ही होता है, गीतों से एक दूसरे का हंसी मजाक वाला गीत होता है। वर परिछन मतलब जब लड़का आता है, स्वागत किया जाता है उसका, तो उसको वर परिछना कहते हैं, लड़का का परिछना, तो वो स्वागत किया जाता है। और उसमें भी लड़का को बहुत तरह की चीज़ों को बोला जाता है। जैसे गीत देखिए इसमें है, चोर के जन्मल बेटवा, अधरिया राती काहे अइले रे, हमर दुअरिए कटहर है, कटहर ना चोरई है रे, बोंदर जैसन थोथना तोर, फार जैसन दांत रे, चोर के जन्मल बेटवा अइले रे। इस तरह से गीत गाया जाता है। तो इसमें देखिए लड़का जो आया है शादी के लिए, वर जो है, दूल्हा जो है, उसको इस तरह की बातें कह के और स्वागत किया जाता है, ठीक है। गांव देहात का जो शादी होता है, जो शहर का शादी होगा उसमें तो डीजे बजा करके डीजे का गाना सुना देगा, ठीक है, लेकिन जब गांव देहात का जो शादी होता है उसमें अलग ही आनंद देखने को मिलता है। आगे चलते हैं हम लोग, ऋतु या मौसम संबंधी जन मन के अनुरंजन हेतु खोठा क्षेत्र। अब ऋतु संबंधी जो गीत है
वो हम लोग देखेंगे। ऋतु यानी कि ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी के मौसम का अलग गीत हो गया। वर्षा ऋतु में आपको अलग गीत सुनने पड़ेंगे, सावन भादो का अलग गीत होता है, और फिर शीत ऋतु का अलग गीत होता है। ठीक है, तो विभिन्न ऋतुओं में लोकगीत जो गायन की परंपरा चिरकाल से प्रचलित है। बैसाख जेठ की तपती दोपहरिया हो या सावन भादो की रिमझिम, पूस माह की कुकुआती शीतल बयार, खोटा भाषा भाषियों के मुखार बिंदु से लेकर लोकगीत अनायास फूट ही पड़ते हैं। बोल रहा है कि बैसाख जेठ बैसाख में, जेठ में कितना गर्मी रहता है, ठीक है, चेहरा ढक ढक के लोग जाते हैं। तो वही बोल रहा है कि जेठ बैसाख का जो तपती दोपहरिया होता है, या सावन भादो में जब रिमझिम फुहार चलता है, और पूस माघ में जब ठंडा लगता है, पूस की रात आप लोग कहानी सुने होंगे हल्कू वाला, है कि नहीं, उस समय कितना ठंडा रहता है। तो पूस का जब ठंडा रहता है वो समय जो है वो खोटा लोकगीतों में क्या होता है आपको अनुभव करवाएगा। खोटा लोकगीतों में इस तरह से होता है। अब इसमें बहुत तरह के अलग अलग प्रकार के गीत हैं, जैसे निरैनिया होता है, खेमटा होता है, ठीक है, मोटा ताल हो गया, झुमटा हो गया, मोही ताल हो गया, लुझरी हो गया, रसधारी हो गया, मलहरिया होगा, डहरुआ हुआ, रीझा, भदरिया, चांचर, भटियाली, घेरा गीत, घास पेलिया, उसके बाद उदासी, गोलवारी, ढेलवा गीत, मोदियाली, बारो मसिया, घसियाली, दोहा, झिंगफुलिया, ये सब क्या है, गीत के प्रकार हैं। ठीक है, ये किस गीत के प्रकार हैं, तो बोलेंगे ये सब ऋतु गीत के प्रकार हैं। अब है उपरोक्त जो गीत हैं, इसमें से कोई भी दे देगा 4 गो, और एगो अलग दे देगा, एगो शादी वाला गीत का नाम घुसा देगा, तो और बोलेगा कि दोनों में अंतर कौन है, अलग वाला को छाटिए। तो फिर आप लोग को एक बार 3 बार 4 बार इसको पढ़ेगा तो अपने याद हो जाएगा कि कौन सा गीत यहाँ पर ऋतु गीत है और कौन है संस्कार गीत। उपरोक्त गीतों का नामकरण उनके स्वर, ताल, लय पर निर्भर करता है। ये जो गीत गाए जाते हैं उनके स्वर ताल अलग अलग होते हैं, सब जिस मौका के अनुसार, सबका एक ही नहीं कि एक ही सुर में सबको गा देना है, कविता पढ़ने से लपेट दिए, ऐसा नहीं। इसमें क्या होता है कि अलग अलग ताल सुर बैठा करके गाया जाता है। निरनिया मोटा ताल, मेही ताल, रसधारी और डहरुआ गर्मी के मौसम में गाए जाते हैं। निरनिया जो गीत है वो गर्मी मौसम में गाए जाने वाला गीत है। मोटा ताल गीत जो अभी हम लोग देखे ऊपर, निरनिया हो गया, मोटा ताल हो गया, मेही ताल हो गया, तो ताल वाला जोनो है वो कब गाया जाएगा, रसधारी, डहरुआ, ये सब जो गीत है वो गर्मी के मौसम में गाए जाने वाला गीत है। भदरिया देखिए, भदरिया नाम से ही याद रखना है, भदरिया मतलब भादो यानी कि वर्षा ऋतु में। तो भदरिया हो गया, भटियाली हो गया, खास पेलिया हो गया, गोलवारी हो गया, मोदियाली, घसियाली, झिंगफुलिया, घास फूस देखिए सावन में जो है, मतलब कि वर्षा ऋतु में घास फूस बढ़ जाता है, तो घसियाली, झिंगफुलिया मतलब झिंगा फूल जो है सावन के मौसम पे खिल जाता है भादो में, तो उस तरह से सावन भादो में महीने में ये गाए जाते हैं। मतलब ये हो गया वर्षा ऋतु का गीत, ये सब हो गया कौन कौन, भदरिया, भटियाली, खास पेलिया, गोलवारी, मोदियाली, घसियाली, झिंगफुलिया, ये सब क्या है, सावन भादो महीने में गाए जाने वाले गीत हैं। वस्तुतः ये पावस ऋतु के लोकगीत हैं। यह किस ऋतु में, पावस ऋतु के लोकगीत हैं। पावस ऋतु मतलब वर्षा ऋतु का गीत है। फिर अगला हो गया चाचैर, घेरा गीत, डोह। चाचैर, घेरा गीत और डोह, ये सब जो गीत है वो शीतकालीन मौसम के गीत हैं। सबसे ज़्यादा अगर बोला जाएगा कि सबसे अधिक गीत किस में है, तो भदरिया जो गीत होता है जो कि वर्षा ऋतु में गाया जाता है, उसी में सबसे ज़्यादा गीत आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा गीत वर्षा ऋतु के हैं, और जो भदरिया कहलाते हैं, वर्षा ऋतु के गीत सबसे ज़्यादा है, भदरिया गीत आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। ये सब गीत के प्रकार हैं। जैसे भदरिया है तो भदरिया के अंदर कितना सारा गीत गाया जाएगा, ये सब मतलब एक समझ से समझ लीजिए कि राग है ये, भदरिया राग में गाए जाने, भटियाली राग में गाए जाने वाला, खास पेलिया राग में गाए जाने, ये सब है। फिर चाचैर, घेरा गीत, डोह, ये सब जो है वो शीतकाल के मौसम में गाया जाने वाला है। ठीक है, तो ये सब कैटेगरी है, इसके अंदर कई सारे गीत होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो गीत पाए जाते हैं वो किस कैटेगरी में, तो भदरिया जो होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा होता है। और भदरिया एक वर्षा ऋतु का गीत है। प्रकृति के उन्मुक्त प्रांगण में प्रकृत पुत्र, आखिर प्रकृति के दूत पावस को अभिनंदन में कैसे पीछे, मतलब कि प्रकृति का सबसे ज़्यादा आनंद कब मिलता है, वर्षा ऋतु में। तो वर्षा ऋतु में जो मिलता है
तो वो क्या होता है, वर्षा ऋतु में जो सबसे ज़्यादा आनंद मिलता है, तो वर्षा ऋतु को पावस कहा गया है कि पावस के अवसर पे सबसे ज़्यादा गीत गाए जाते हैं। ठीक है, पावस ऋतु में मतलब वर्षा ऋतु में ज़्यादातर वही रंग बिरंगा हर चीज़ हर तरफ दिखने लगता है, नया नया फूल फल सब खिलने लगता है, तरह तरह के घास फूस खिल जाते हैं, चारों तरफ हरियाली आ जाता है। ये सब कब होता है, वर्षा ऋतु में। ठीक है, तो वर्षा ऋतु का सबसे ज़्यादा गीत मिलेगा देखने को, जो कि भदरिया के अंतर्गत अंतर्गत आपको ज़्यादा गीत देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ एक दिया हुआ भदरिया का नमूना दे दिया है, कहाँ से उमड़ल 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 कारी बदरिया बल सखी मोर, बूंदे बूंदे बरिसै पनिया गरजय बरसे घने घने मलकय बल सखी मोर उमगे उमड़ई नदिया। ठीक है, तो यह सब भदरिया का नमूना है। इसमें एक दोस्त है वो दूसरे अपनी सखी को कहती है कि देखो सखी, आकाश में कहाँ से काले काले बादल उमड़ते हुए घिरे आए हैं और फिर गरजते हुए बरसने भी लगे हैं, बीच बीच में बिजली जैसी हृदय को रोमांचित कर देती है। तो यह सब चीज़ें हम लोग को वर्षा ऋतु का आनंद दिलाती है। लोकगीत का वरण्य विषय मौसम से संबंधित घटनाएं होती हैं। जैसे कि वसंत ऋतु में गाया जाने वाला लोकगीत अंश दृष्टि है, बितलई हेमंत ऋतु अइलई बसंत रे, हुलसै हमर जिया रही देखी ऋतु राज रे। बसंत को क्या कहते हैं, वसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा भी कहा जाता है। अम्बा मंजरई गेल, बसंत में अम्बा जो होता है मतलब आम का जो पेड़ है वो मंजर जाता है। महुआ खोचाई गेल, धरती जे धधाई भाई नवा रंग एक पात रे, मतलब धरती जो है अब नए रंग में हरियाली चारों तरफ छा जाती है। ऋतु कुमार हेमंत की समाप्ति के बाद मदमस्त ऋतुराज, ऋतु कुमार कौन सा ऋतु को कहा जाता है, हेमंत को, और उसके बाद फिर बयार लिए मदमस्त ऋतुराज बसंत आज धमका है, मतलब ऋतुराज ऋतुओं का राजा कौन है, बसंत जो है वो आ चुका है अब। इस मौसम में आम के मंजर और महुए के फूल, आम के मंजर और महुए के फूलों की मादक महक संपूर्ण अरण्याचल के वातावरण, मतलब कि इसमें आम पे आपको मंजर दिखने जाएगा, महुए पे फूल हो जाएगा। और महुआ का फूल क्या होता है, महुआ से चूँकि शराब बनाया जाता है, ठीक है, तो महुआ का फूल चारों तरफ मादकता, मतलब कि एक मादक महक छेड़ देती है। हरे भरे वृक्षों से परिपूर्ण यह धरती गौरवान्वित होने लगती है। तो आम का मंजर किस ऋतु में होता है, वसंत ऋतु में। महुए का फूल कब खिलता है, बसंत ऋतु में। ऐसा सरस वर्णन खोटा लोकगीतों की विशेषता है। एक प्रेयसी अधरों से निःसृत होकर के कहती है। निर्निया गीत, निर्निया जो होता है वो गर्मी के मौसम पे गाया जाने वाला गीत है। कौन सा गीत, निर्निया। निर्निया कब गाया जाता है, गर्मी के मौसम में गाए जाते हैं। उसमें रसधारी प्रमुख है। निर्निया में क्या होता है, रस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। रसधारी की टोलियाँ होती है। रसधारी क्या होता है, इसमें टोली होता है, ठीक है। रसधारी की टोलियाँ होती हैं जो कि घूम घूम कर, इसमें रसधारी में कौन कौन हो, इसमें नर्तक पुरुष होंगे, सूत्रधार होंगे, वादक होते हैं, तबला उबला बजाने वाला होता है। ये सब टोलियाँ घूम घूम कर चौपालों में नृत्य गीत संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। एक रसधारी लोकगीत का रसपान करें। तो यहाँ एक लोकगीत दिया हुआ है, तो यहाँ की क्या दिया हुआ है, निर्निया गीत जो होता है वो ग्रुप में चलेगा। एगो नर्तक होगा, डांसर एगो रहेगा पुरुष, और एक सूत्रधार मतलब लाबार गाना बजाने वाला, गाना गाने वाला रहेगा, और दूसरा होगा एक पीछे से तबला उबला बजाने वाला। तो इस तरह से टोली बना के गांव गांव घूम करके चौपालों पे जा करके बैठकर फिर ये गीत गाया जाता है, ठीक है। कौन सा गीत, निर्निया। और निर्निया गीत कब गाया जाता है, तो ग्रीष्म ऋतु पे गर्मी के दिन में होता है। क्योंकि गर्मी में चूँकि मौसम बहुत गर्म रहता है और शाम के समय हल्का हल्का हवा चलता है, तो इस अवसर का फ़ायदा उठा करके वही आनंद ले जाने के लिए, अब गर्मी पार कैसे करेंगे, तो दिन भर का थकान, गर्मी से झुलसाया हुआ आदमी दिन भर थकान दूर करने के लिए इस तरह का आनंद उठाता है। गर्मी का दिन है, ऐसे मौसम में गांव के लोग आंगन में खुले आकाश के नीचे खटिया पर सोते हैं। नवविवाहिता घर के अंदर सोई है, मतलब जिसका नया नया शादी हुआ है बाहर थोड़ी सोएगा, वो तो घर के अंदर सोएगा, तो अपना अंदर सोई है। और उसे भी, लेकिन घर के अंदर बेचारी सोएगी कैसे, गर्मी तो भयानक है, तो गर्मी से परेशान कर रही है। वह बाहर गली में निकलना चाहती है, तो चाहती है कि हम भी बाहर में जाके गली में थोड़ा हवा में बैठे, क्योंकि गली में पति सोया है,
क्योंकि गली में कौन है, उसका पति सोया हुआ है, तो वह चाहती है कि हम भी वहीं पे चले जाएं, अपना आराम से ठंडा में सोएंगे। चूँकि आंगन में भैंसुर यानी कि पति का बड़ा भाई को भैंसुर कहते हैं, तो भैंसुर सोया हुआ है, तो अब अपने पति के बड़ा भाई के सामने वो निकले कैसे। और गली में कुत्ता भी भौंक रहा है, तो सोचिए कि अगर हम पार करेंगे तो मेरे नवविवाहित के पैरों की घुंघरू मेरे घुंघरू से बजने का भी डर है। और ये सोच रही है कि अगर हम पार करेंगे घुंघरू बजेगा और मेरा भैंसुर जाग गया तो कहाँ सोचेगा। तो इससे वह असमंजस में पड़ गई है और गर्मी में रूमे में अंदर बेचैन है। शीतकालीन खोटा लोकगीतों का प्रमुख दोहा है। शीतकाल, ये सब गर्मी का हो गया, और शीतकाल में जो होता है लोकगीत वो कौन सा प्रमुख होता है, उसमें दोहा गीत जो है वो प्रमुख है। इसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। दोहा गीत देखिए एक प्रकार का करुण रस से है, ठीक है, मतलब ब्रेकअप सॉन्ग है ये। तो ये जो दोहा गीत है इसको में किसी प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से गीत में वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो हम लोग बोलेंगे खोटा में जो दोहा गीत होता है उसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। दोहा गीत कब गाया जाता है, तो हम लोग बोलेंगे दोहा गीत जो है वो शीतकालीन अवसर पर गाया जाता है, मतलब ठंडा में गाया जाने वाला यह गीत है, ठीक है। तो कब गाया जाता है, तो ठंडा के अवसर पर यह गीत गाया जाता है। कौन सा गीत, तो शीतकालीन गीत, ठीक है। और निर्निया गीत कब गाया जाता है, तो निर्निया गीत जो है वो कब गाते हैं, निर्निया गीत गर्मी के दिन में गाया जाता है, ठीक है। और ये जो नवविवाहित महिला वाला जो बात था वो भी निर्निया गीत का ही एक पार्ट है, उसी में सुनाया जाता है। तो घने जंगल के मध्य पर्वतीय मध्य प्रदेश में मेला आते जाते रास्ते में, मतलब मेला घूमने जा रहे हैं तो रास्ता में जो टाइम पास करना है मेला पहुंचने से पहले, तो उस समय यह दोहा गीत गाया जाता है। रात्रि के अंतिम प्रहर में कोई रसिक सप्तम स्वर में दोहा हाँकता है। सप्तम स्वर मतलब ऊंची आवाज़ में दोहा गीत गाता है रात के अंतिम पहर में, मतलब सुबह भोरवा में। तब दूर दूर तक वन प्रांतम गूंज जाता है। अब भोर में जो है कोई अगर जोर जोर से गाएगा तो उस समय तो माहौल इसने शांत रहता है, तो पूरा दूर तक सुनाई देता है। पशु पंछी तत्क्षण रुक से जाते हैं, और पशु पक्षी क्या होता है, गीत गा सुन करके सब रुक जाता है। राहगीर के कदम थम से जाते हैं। हृदय को स्पंदित करने वाला दोहा के सुर, मतलब हृदय को पूरा झकझोर देने वाला दोहा, क्योंकि करुण रस का है ये गीत, तो इसलिए दोहा गीत जो है वो सुन के सभी लोग रुक जाते हैं और उसके सुर को सुनने के लिए विवश होते हैं, ठीक है। तो यह मेला घूमने जाते समय कोई आदमी ऐसा सप्तम स्वर में गाया जाता है। तो दोहा गीत किस स्वर में गाया जाता है, सप्तम स्वर में गाया जाता है। जाड़े के मौसम में एक घेरा गीत भी गाया जाता है। दोहा गीत जैसा एक घेरा गीत होता है, वह भी सुबह शाम बड़े प्रेम से लोग गाते हैं। घेरा गीत कब गाया जाता है, तो सुबह शाम में प्रेम से गाएगा। गायक अकेला होता है और गाते समय वह घेरा, घेरा का मतलब क्या हो गया, डफली बजा बजा के गाना गाता है। घेरा मतलब डफली, डफली बजा के गाता है, ठीक है, बजाते चलता है। मतलब कि अब एक ही आदमी इस गीत को गाएगा और डफली बजा बजा के गांव में घूम घूम के गाएगा। शाम को यह गीत गांव के लोगों के बीच समूह में एकत्रित होकर सुनते हैं, और शाम को जो यह गीत है गांव के सभी लोग बीच में एकत्रित हो जाते हैं, जमा हो जाता है और सुनता है। और गाने वाला एक एक आदमी रहेगा, डफली बजा के गाएगा। ये लोकगीत करुण रस के होते हैं। घेरा गीत और दोहा गीत क्या है, करुण रस के गीत है, जो मार्मिक और हृदय स्पर्शी होते हैं, मतलब आपको दुखी कर देंगे। आप भी हो सकता है भोकार पार के चिल्ला चिल्ला के रोना शुरू कर दें, हाय के हमरा छोड़ के गेलई हाय के। इस प्रकार के जो गीत हैं वो आपको सुनने को मिल सकते हैं दोहा गीत में। चारी पहरी राती बिनिया डोलावाई जी, भिन सरे दम छूटी गेलई रे भाई, मानुष जन्म दिन चारी हो। बोल रहा है कि मनुष्य का जन्म जो है वो 4 दिन का होता है। चार जुआन मिली खटिया उठावई जी, मतलब 4 लोग मिल के खटिया उठा करके ले गलथिन दामोदर तीरे रे भाई। तो 4 लोग अंतिम में क्या करेंगे, दामोदर तीर मतलब नदी में ले जाएंगे खटिया टांग टूंग के। मानुष जन्म 4 दिन, मानुष जन्म दिन चारी हो, मनुष्य का जन्म 4 दिन का है। इसलिए आपसी लड़ाई झगड़ा छोड़िए और प्रेम से रहिए। मनुष्य की ज़िंदगी 4 दिन का मनुष्य की ज़िंदगी है। कौन कौन दिन है, बचपन, जवानी, पौढ़ और बुढ़ापा। देखिए अब इतना स्पीड में अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो ये पूरा वीडियो नहीं बन सकता है, ये लंबा है, ठीक है। और हम चाह रहे हैं एक ही वीडियो में लपेट दें, ताकि कि पार्ट में बनाने के चक्कर में आधा पार्ट देख लेते हैं, आधा नहीं देखते हैं। तो भले ही थोड़ा ये लंबा हो जाए 40-45 मिनट का, लेकिन लपेट देंगे एक ही बार में।
इसलिए इतना जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं। अब जो गीत है उसको तो आप पढ़ सकते हैं, उसका मीनिंग तो समझा ही दे रहे हैं। मनुष्य की ज़िंदगी 4 ही मतलब 4 दिन का होता है, बचपन, जवानी, प्रौढ़ और बुढ़ापा, और इसके बाद फिर निपट जाना है। यही 4 दिन की ज़िंदगी में बचपन और जवानी का जो समय है, जवानी का जो मेन समय है वही जीवन बनाने और बिगाड़ने का समय है, जो कि हम लोग आधा पार कर चुके हैं, अब तो प्रौढ़ में पहुंच गए हैं। दिन की है, मर जाने के बाद 4 आदमी खाट उठाकर दामोदर नदी के तट पर दाह संस्कार हेतु ले जाएंगे। आगे आगे अग्नि की हांडी नदी लेकर जाएगा। लोग शव यात्रा में शामिल होंगे। कुछ सगे संबंधी 4-6 माह तक रोएंगे, अफसोस करेंगे, और फिर संसार की गीत गतिविधि पूर्ववत जारी रही। किसी के आने से और किसी के जाने से कोई चीज़ रुका है? नहीं रुका है। इसलिए गंभीर अर्थ छिपा हुआ है कि मानव अहंकार न करे। इसमें यही बात छुपा हुआ है। तो यह था हमारा ऋतु गीत। ऋतु गीत के बाद आगे हम लोग को पढ़ना है प्राकृतिक विषयक गीत। प्रकृति से संबंधित हमारे देशों में, हमारे जो खोटा अंचल जो है, खोटा क्षेत्र झारखंड में बहुत सारे गीत हैं जो प्रकृति विषय पर हैं, प्रकृति से रिलेटेड है। क्योंकि प्राचीन काल से ही प्रकृति को हम लोग पूजा के रूप में पूजा करते आए हैं, प्रकृति को भगवान समझते आए हैं। हम लोग शुरू में सूर्य की पूजा करते थे, नदियों की पूजा करते थे। गंगा नदी को देखिए आज भी आरती उतारा जाता है, प्राचीन काल से चला आ रहा है। तो इस तरह से यहाँ से हमारी जो संस्कृति जो है वो शुरुआत हुई है। प्रकृति की पूजा करते हैं, ठीक है, पेड़ पौधा की पूजा करते हैं, आंवला पूजा होता है, वट वृक्ष की पूजा होता है, तुलसी पूजा होता है। तो इस तरह से हम लोग जो हैं अपने संस्कृति को इन्हीं प्रकृति से जोड़ के रखे हुए हैं। पूर्व अध्याय में हम लोग जान चुके हैं कि खोटा क्षेत्र में झारखंड का एक महत्वपूर्ण अंग है। खोटा क्षेत्र झारखंड का महत्वपूर्ण अंग है। खोटा संस्कृति विज्ञान डॉक्टर रामदयाल मुंडा के शब्दों में अगर बोले तो खोटा क्षेत्र झारखंड की उत्तरी सीमा का प्रहरी है। तो ये बात किसने कहा कि खोटा क्षेत्र झारखंड की उत्तरी सीमा का प्रहरी है? तो ये बोले डॉक्टर रामदयाल मुंडा का कहना है, ठीक है। इसलिए कहना न होगा कि यह क्षेत्र प्रकृति के उन्मुक्त है। हरे भरे वन प्रांतर जिनमें विचरण करते नानाविध पशु पक्षी, अहर्निश सदा सलील, दामोदर बराकर जमुनिया सकरी, अजय मयूराक्षी जैसे नदियों, पारसनाथ चुटुपालू, लुगु जिनगा मौधी, खरगा सुंदर पहरी जैसे छोटे बड़े पर्वत सब मिलाकर प्राकृतिक विषयक लोकगीत सृजन का उपादान बनते हैं। इसलिए नागपुरी के विद्वान बीपी केसरी कहते हैं कि संगीत और नृत्य छोटा नागपुर के प्राण है। यहाँ के कण कण में स्वर माधुर्य है। मुंडारी कहावत भी है, यहाँ चलना ही नृत्य है और बोलना ही गीत है, ठीक है। चलना क्या है? नृत्य है, और बोलना गीत है। और प्रकृति से रिलेटेड कई तरह के, जैसे झिंगफुलिया गीत होता है, ठीक है। उसके बाद भदरिया गीत है, भादो महीना में जब गाएंगे तो हम लोग। फिर है धांग धिंगवा गीत, सोहराय के अवसर पर गाया जाता है धांग धिंगवा गीत। मेहिताल गीत गाया जाता है। उपयुक्त गीतों में प्रकृति के फूलों फलों का परिपूर्ण वसंत, कोयल, लतादी, द्रुमु, वर्षा, चंद्रमा, मयूर, नृत्य, पर्वत संबंधी वर्णन है। मतलब इसमें पूरा प्रकृति से रिलेटेड सभी चीज़ों का वर्णन देखने को मिलता है। झिंगफुलिया गीत का वर्ण्य है, विषय है। इसमें झिंगफुलिया मतलब झिंगा जो फूल होता है उसका भी वर्णन मिलता है। सघन वन प्रांतर में करस हेलियाक, मधु वार्षिणी, बांसुरी की मनमोहक तान, किसी मतलब कि जो गीत गाए जाते हैं तो कई प्रांतों में बांसुरी बजा करके भी गीत को गाया जाता है। कह रही है कि इस बसंत के मौसम में लाल लाल टेसू फूल जंगल में कितने सुंदर सुशोभित हो रहे हैं। मतलब बोल रहा है कि बसंत ऋतु में जंगलों में कौन सा फूल खिल जाता है? तो टेसू फूल जो है वो जंगल में खिल जाते हैं। आम्र मंजरियों में कोकिला मतलब आम के मंजर, मतलब आम के पेड़ पे जब मंजर हो जाता है तो उसमें कोयल जो है वो कू कू की ध्वनि से हम लोग को सुनाई देती है। जलमग्न सरोवरों के किनारे लाल कुमुदनी खिल जाती है। सरोवर में क्या? लाल कुमुदनी फूल खिल जाते हैं, जिसे देख रात्रि में गगन विहारी चंद्रमा भी तो मुस्कान बिखेरते रहता है। रात को चंद्रमा भी है लाल कुमुदनी फूल देख करके स्माइल मारते रहता है। भटियाली खोटा की लोकगीत में आषाढ़ मास में प्रथम वर्ष में के दौरान मछलियों के लिए नृत्य का अवलोकन है। मतलब आषाढ़ महीना के प्रथम जो है उसमें मछलियों के लिए भी गीत गाया रहता है। हाय रे पानी डबरल जाए, ई दहेक मछलिया ऊ दहे चली जाए। यहाँ से मछली उधर चल जाता है। पानी डबरल जाए, दहेक पीतल भीतर लागल नाच, मलक मारे पोठी मच, मांगुर मांदरिक संगे, गिरजा मातल मीरदंगे, बांस पोते बसिया बजाए, हाय रे मछलिया।
ठीक है। तो यह सब मछली से प्राकृतिक विषयक है। आगे है कि एक बहन अपने भाई से मगन होकर निवेदन करती है, भैया प्रतीक्षा करने के बाद सूर्यास्त हो गया और झींगा फूल प्रस्फुटित हो गया। झींगा फूल जो होता है वो क्या होता है, शाम के समय खिलता है। तो वही बोल रहा है कि प्रस्फुटित हो गया है शाम के समय झींगा फूल। आप मेरे लिए अब आप मेरे लिए माला गूंथ दें, मतलब कि झींगा फूल से माला बना दीजिए। अपने माथे बालों पर सजाऊंगी, उस माला को मैं अपने माथा पे सजाऊंगी। खोठा लोकगीतों में प्रकृति वर्णन सबसे अधिक वसंत एवं वर्षा ऋतु से संबंधित है। यानी कि खोठा में जो वर्णन होता है वह सबसे ज़्यादा वसंत एवं वर्षा ऋतु में होता है। आगे चलते हैं हम लोग पर्व त्योहार संबंधी जो गीत होते हैं। प्रकृति की सहचरी खोठांचल की भूमि की मूल संतति आडंबरों और कर्मकांडों से दूर, बिल्कुल सीधे सरल और भोले भाले प्रकृति से ही संबंधित इन पर्व और त्योहार विद्यमान हैं। सूर्य चंद्रमा धरती आकाश नदियाँ पर्वत वृक्ष वन के प्रति अनुराग दर्शाना ही इनकी आराधना है। संपूर्ण अस्तित्व से जुड़ने के लिए अथवा परम शक्ति से एकाकार होने के लिए किसी बिचौलिए पंडित पुरोहित आदि का सहारा ये नहीं लेते हैं। वैदिक संस्कृति से दूर ये लोक संस्कृति से ज़्यादा निकटस्थ हैं। मतलब वैदिक जो कर्मकांड है, पूजा पाठ वाला जो है, मंत्र से इन लोग अपना दूरी बना करके और ज़्यादातर लोक गीतों से ही अपना सारा काम करते हैं। ज़्यादातर ये लोग वृक्ष वन ये सब नदी आकाश चंद्रमा धरती ये सब का ज़्यादा पूजा पाठ और अपना आराधना जो है इन्हीं लोगों को प्राकृतिक चीज़ों पर ज़्यादा दिखाते हैं। जैसे इसमें पहला आता है सरहुल। हम लोग जानते हैं कि सरहुल जो है वो फागुन या चैत माह में मनाया जाता है। फागुन या चैत माह में मनाया जाता है जब साल वृक्षों के नए नए कोपल उगने लगते हैं। मतलब साल वृक्ष में जब नया नया फूल आने लगता है तो हम लोग सरहुल जो पढ़ाए हैं वीडियो वो भी आप देख सकते हैं, उसमें भी पूरा डिटेल में बताए हैं कि सरहुल जो है वो फूल से भी मनाया जाता है और फिर 15 दिन के बाद जब फूल फल बन जाते हैं तो उसमें भी होता है। फागुन में फूल चढ़ाया जाता है, ठीक है, और फिर 15 दिन के बाद जब उसमें फल आ जाता है तो चैती सरहुल मनाया जाता है जो कि फल उसमें चढ़ाते हैं। तो अपने कानों में साख के फूलों को खोस कर ये जेहरा या सरना स्थल पे जाते हैं। सालों अपने कानों में साल यानी कि सखुआ का फूल खोस करके और फिर ये लोग जाते हैं सरना स्थल पे जहाँ पे आराधना पूजा पाठ होना है वहाँ पे, और उल्लासपूर्ण वातावरण में परस्पर नए वर्ष की शुभकामनाएं देते हैं। ठीक है, कि नया वर्ष की शुरुआत यहाँ से हो रहा है, हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं सब वहाँ जाकर। तत्पश्चात अबाल वृद्ध वनिता, एक गीत याद रखना है कि सरहुल में जो गाया जाता है उस गीत का नाम है अबाल वृद्ध वनिता। गीत गाकर नृत्य करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक गीत दिया हुआ है, इसका 2 लाइन हम पढ़ेंगे कि बितलई माघ महीना अइलई फागुनिक दिना फूटी गेलई रे दैया सभे बन फूल मनाइब परब सरहुल आम जामे मुकुल फुटलो महुआ फूल फूटी गेलई रे दैया सरैया के फूल। ये सब बहुत आसान भाषा में समझ में आ ही जा रहा है कि आम जामुन जो है वो खिल गया है, फुटलो महुआ फूल, महुआ का फूल भी खिल गया है। तो इस तरह से गीत गा गा के और सरहुल पर्व मनाया जाता है। ठीक है, आनंद और उमंग का पर्व सरहुल आपसी वाद विवाद नफरत को हटाकर आओ अब हम प्रेम के रंग में डूब जाएं और प्रतीक स्वरूप के फूल कानों में एक दूसरे को खोस दे। ये जो प्रेम का प्रतीक है वो कौन सा फूल है, तो सरहुल का जो फूल होता है सखुआ का फूल, वो हम लोग लगा देंगे एक दूसरे के कान में और फिर प्रेम से रहेंगे, वाद विवाद को मिटाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग कि सोहराय जो पर्व है, अब आगे सरहुल के बाद आ गया सोहराय। सोहराय पर्व है कि खोठा क्षेत्र में पशु आराधना का यह पर्व कहीं कार्तिक में तो कहीं पे पौष में मनाया जाता है। तो सोहराय त्यौहार कब मनाया जाता है? एक तो सोहराय जो त्यौहार है वो पशुओं का त्यौहार है, याद रखना है। सोहराय त्यौहार पशुओं का त्यौहार है। वंदना त्यौहार भी पशुओं का होता है, याद रखना है। तो सोहराय एक पशुओं का त्यौहार है और यह पर्व कहीं कार्तिक में और कहीं पौष महीना में मनाया जाता है। कहीं कार्तिक में मनाते हैं, कहीं पूष में मनाते हैं। इस दिन किसान अपने हल बैलों को नहला धुला कर अपने गौहाल में पूजा आराधना करते हैं। घर घर में पुए पकवान बनाते हैं, अपने अपने शक्तिशाली बैलों को और भैंसों का प्रदर्शन करते हैं। मतलब इसमें जो भी चीज़ है वो पशुओं से रिलेटेड ही रहेगा। ठीक है, किसमें? सोहराय में। सोहराय में 3 प्रकार के गीत गाए जाते हैं। कितने गीत गाए जाते हैं? 3 प्रकार के। पहला हो गया गाय जगरना। गाय जगरना मतलब गायों को नहलाना धुलाना, ये सब जो गीत होता है वो गाय जगरना गीत होता है।
ठीक है, अच्छे तरह से उन लोग सजाया जाता है, घर जो है वो साफ सफाई किया जाता है, गली मोहल्ला सब सफाई किया जाएगा। तो ये हो जाएगा गाय जगरना। ढोल मांदर झाइल लेके पूरी टोली परशु आराधना के लिए रात भर गांव के प्रत्येक घर में पहुंचती है। आंगन में नृत्य गीत चलता है और इसे गाय जगरना कहेंगे। और दूसरा हो गया चाचैर। चाचैर में होता क्या है, चाचैर इसका दूसरा है, दूसरा गीत जो है वह है चाचैर। चाचैर में क्या होता है कि जब जो जो डांगर लोग होते हैं, जो पशु लोग होते हैं, वो जब चलते हैं तो वो चलते हैं तो पूरा धूल उड़ता है। तो धूल उड़ता है तो उसका जो मालिक है उसके अपने गाय गरू के पीछे पीछे रहेगा। तो उसी धूल से जो गोपालक लोग होते हैं, मतलब जो गो गाय का जो जो जानवरों का जो मालिक है वो ढक जाते हैं। और इसी का कहा गया है इसमें गीत में कि इसी का फायदा उठाकर जो उल्लू है वो गाय के दूध को दूध लेता है। और मौके का फायदा उठाने के लिए बंदर भी वहाँ पहुँच जाता है दोना लेकर के कि हमू एक आध घूंट मार लेते हैं। तो ये है गीत। तो दूसरे दिन चाचेर में क्या होता है कि गाय गरु को छोड़ दिया जाता है। तो मद मस्त होकर के उन लोग दौड़ता है, धूल उड़ता है। और धूल उड़ता है तो सारा गोपालक लोग उसमें ढक जाता है। ठीक है। अब तीसरा पार्ट जो होता है इसमें, उसमें होता है हारा बदिया। हारा बदिया जो है वो सोहराय का तीसरा गीत है। तो हारा बदिया क्या गीत होता है, इसमें एक प्रतियोगितात्मक गीत होता है। हारा बदिया कौन सा गीत है, प्रतियोगितात्मक, मतलब कि प्रतियोगिता इसमें होता है। वो जो बैल है, बैल का बैल रेस होगा, ठीक है, जानवरों का जो रेस होता है वो सब इसमें किया जाता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, करम परब। परब हम लोग जानते हैं भाई बहन का त्यौहार है करम परब। करम परब और जो सरहुल पर्व है ये दोनों अलग से भी वीडियो बनाए हुए हैं जो कि हम लोग को पढ़ना है। भाई बहन का प्रेम के प्रति परब करम, और फूल के परब सोहराय, ये तीनों पढ़ना है हम लोग को दोनों। तो उसको हम लोग अलग से भी बना दिए हैं, उसको देख लीजिएगा। करम परब क्या होता है, क्योंकि खोटा भाषा किसी जाति विशेष की भाषा नहीं है। खोटा क्षेत्र में वास करने वाले सभी वर्ग वर्ण जातियों की यह मातृभाषा है। इसलिए करम परब सभी के लिए होता है, मतलब हर तरह हर जाति के लोग करम परब क्या होता है, करम परब हर जाति के लोग जो है वो गाते हैं, करते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये सभी भाई बहन का पर्व है। करम परब धान रोपनी के पश्चात प्रत्येक वर्ष भादो शुक्ल एकादशी को मनाया जाता है। कब मनाते हैं, तो भादो शुक्ल एकादशी को करम त्यौहार मनाया जाता है। भादो शुक्ल एकादशी याद रखिए, ये सब पूछेगा जरूर कब मनाते हैं। इसमें भी ये इम्पोर्टेंट है। और झारखंड जीएस में भी पूछता है कि त्यौहार कब मनाया जाता है, यह त्यौहार किससे संबंधित है, पूछ देता है। एक बार पंचायत सचिव का क्वेश्चन पूछा था कि पशु संबंधित त्यौहार इसमें कौन सा है। ठीक है। और सोहराय नाम नहीं दिया था, वंदना दिया था। तो वंदना त्यौहार भी पशु संबंधित त्यौहार है। ठीक है। तो भादो शुक्ल एकादशी को मनाया जाने वाला त्यौहार कौन है, तो कर्मा। या पूछ देगा कर्मा त्यौहार कब मनाया जाता है, ये दोनों घुमा के पूछता है क्वेश्चन। तो भादो शुक्ल एकादशी को मनाया जाता है। ये सब पूछा हुआ सवाल है। प्रकृति से संबंधित यह त्यौहार 5 से 9 दिन तक मनाया जाता है। कर्मा त्यौहार की कितने दिन, तो 5 से लेकर के 9 दिन मनाया जाता है। कोई कोई एक ही दिन में निपटा देता है सब, लेकिन मेन जो होता है त्यौहार विधि विधान से अगर कर रहे हैं तो 5 से 9 दिन तक मनाया जाता है। पहला दिन क्या होता है कि जो लड़कियां जो जिनको कर्मा करना है वो लोग जौ गेहूं चना कुर्थी आदि अनाजों को ले करके नदी के पास जाती है, नदी तालाब में, और जा करके फिर खुद नहा धोआ के साफ कपड़ा पहन करके बालू के टोकरी रख करके, और बालू के टोकरी में ये जो जौ गेहूं चना कुर्थी ली है वो सब बो देती है। और प्रतिदिन उसमें फिर शुद्ध पानी शुद्ध जल डाला जाता है, पानी उसमें देते रहेगी। और देने से कुछ दिन के बाद ये जो है वो अंकुरित होकर के पौधे का रूप ले लेती है, बाहर निकल जाता है, पीला पीला उसमें से निकल जाता है। अब पीला अगर नहीं निकला, एक तो खैर हरा निकलेगा, लेकिन उसको पीला बनाने के लिए क्या होता है कि उसमें हल्दी वाला पानी मिलाया जाता है। प्रत्येक ग्राम बालिकाओं बालाओं के लिए पृथक जाओ। अब सबका एक ही जगह नहीं रहता है। जितना लोग किए हैं, जितना लड़की लोग कर्मा त्यौहार कर रही करेगी, कर्मा पर्व जितना करना है, सबका अलग अलग क्या होता है, एकत्रित होकर जावा डालियों के बीच रखकर, सबका अलग अलग जावा डालियाँ होती है, पृथक जावा डालियाँ होती हैं। शाम को अखरा में ले जाती है, अपना जावा डाली रखती है, वहाँ पे ले जाके लोकगीत गाकर नृत्य करती है। और यह पर्व भाई बहन के अटूट रिश्ते को जोड़ता है। तो पूछा जाएगा भाई बहन के अटूट रिश्ते का त्यौहार कौन है, तो करम त्यौहार। जावा जगाना किस में होता है, तो वो होता है करम त्यौहार में। एकादशी के दिन पूरा गांव चूही जूही चमेली करबली चिलुम फूल बेली कमल कुमुदनी बेलंद्री से महक उठता है। नर नारी एक दूसरे का हाथ पकड़ कर नाचते गाते हैं। नृत्य गीत और संगीत का समा बंध जाता है।
इस पर्व से संबंधित गीत के कई किस्में हैं, जैसे जावा उठवा, फूल लोरहा, जावा जगवा, डायर जगवा, झूमर, डायर भेंट करा और अंतोत्गतवा विदाई, और लास्ट में कर्मा जो है उसको डाली का विदाई किया जाता है। अखड़ा के मध्य करम वृक्ष की डाली को करम देवता का प्रतीक के रूप में गाड़ा जाता है। ठीक है, करम डाली को अखड़ा के बीच में गाते हैं, वहाँ करम जो डाली है उसको वहाँ पे गाड़ा जाता है। पुआ, पकवान, पुष्प और धान के 9 किस्लें इस पर चढ़ावे के रूप में चढ़ाते हैं। ठीक है, कर्मा धर्मा की कहानी वहाँ पे लोग सुनते हैं और फिर कुछ लोग जो हैं वो गीतों के रूप में गाते हैं, वहाँ कर्मा का गीत भी गाया जाता है। कर्मा धर्मा की कहानी समाप्त होते ही फिर ढोल, मांदर, बांसुरी, ढोल, नगाड़ा लेकर के रसिक युवक युवतियां अखाड़े में कूद पड़ते हैं और फिर शुरू होता है विभिन्न लय ताल, फिर शुरू होता है जमजमा के डांस। समझ गए? तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अभी 18 पे है, 33 पेज और बचा हुआ है, तो इसको 2 पार्ट में करके बनाते हैं। तो अभी हम लोग यहीं तक जो गीत है, समझ गए, तो वहीं तक हम लोग करते हैं, फिर आगे हम लोग भदरिया लोकगीत ये सब जो पढ़ना है ये सब हम लोग अगले वीडियो में बताएंगे। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि कैसा लग रहा है, और ये भी बताइए कि अब आपको खोटा तैयारी करने के लिए और क्या चाहिए। क्वेश्चन सेट हम एक क्वेश्चन सेट रात में रोज़ डाल रहे हैं, तो आप उस क्वेश्चन सेट को अटेम्प्ट कीजिए। रात में जो आता है 10 से 11 बजे रात को हम डालते हैं, देखने के लिए कि कितना लोग पढ़ाई कर रहा है कि नहीं, अभी से सुत गया का, तो इसलिए रात को डालते हैं। अब रात को ही दनादन अटेम्प्ट कीजिए। 11 बजे रात तक मेरा एक प्रैक्टिस सेट कल से हम डालना शुरू कर दिए हैं। एक प्रैक्टिस सेट रात को आ जा रहा है, उसमें 30 क्वेश्चन रह रहा है, 40 क्वेश्चन रह रहा है, इस तरह से क्वेश्चन बढ़ाते जाएंगे, फिर 100 क्वेश्चन का सेट डालना शुरू कर देंगे, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। और लेकिन एक ही मेरा चिंता का बात है कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, वीडियो देख के निकल जा रहे हैं, इसलिए सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।